राधे राधे दोस्तों। आज विजयदशमी है। विजयदशमी को दशहरा भी कहते हैं और आज पूजन की सुबह से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस दिन विशेष चावल जो साठी के चावल कहे जाते हैं, लाल रंग के होते हैं, उन्हें पीस कर उनका पेस्ट बनाया जाता है और उस पेस्ट से अल्पना बनाई जाती है, जिसको हम लोग पीठा भी कहते हैं। पीठा से चौक, अल्पना मीन्स ये चौक बनाई जाती है। और दशहरे की एक अलग टाइप की अल्पना होती है। वैसे तो थोड़ी सी स्क्वायर शेप में बनती है, लेकिन दशहरे की एक माले की शेप में बनती है। उसमें इस तरीके से 10 होल बनाकर और फिर उसको एक माले की तरह पिरोया जाता है। और ये देखिए, ये वही लाल वाले साठी के चावल का ही पेस्ट है और उससे ही ये अल्पना बनेगी। अब जो कार्तिक मास में जितने भी पूजन होंगे, उन सब पूजन में इसी साठी के चावल के पेस्ट से ही अल्पना बनाई जाएगी। आम दिनों में और जो पूजाएं होती हैं उनमें हम जो नॉर्मल चावल होते हैं उनके पेस्ट की अल्पना बनाते हैं, लेकिन दशहरे के बाद से कार्तिक मास में जितनी भी पूजन होते हैं उनकी सबकी साठी के चावल के पेस्ट से ही अल्पना बनती है। कि इस तरीके से अल्पना पूरी बना लेंगे। और दोस्तों, आप लोगों के यहाँ विजयदशमी की पूजा कैसी होती है? आप लोगों की तरफ विजयदशमी को किन किन नामों से पुकारा जाता है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। क्योंकि जब आप बताते हैं, जब आप लोग अपनी अपनी तरफ की बातें मुझे बताते हैं, तो मेरा भी थोड़ा सा ज्ञानवर्धन होता है और मुझे भी पता चलता है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्दों से एक ही चीज़ को पुकारा जाता है। इस तरीके से अल्पना पूरी बना लेंगे और बनाने के बाद फिर जो हम पूजन की तरीका है वो हर तरह का अपना अलग अलग तरीका होता है, लेकिन लगभग सभी जगह विजयदशमी की पूजा गाय के गोबर से होती है। तो मैं भी गाय के गोबर से ही पूजन करूँगी। शहरों में गाय का गोबर मिलना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन खैर मिल जाता है। और विजयदशमी की पूजा कहा जाता है कि 2 वजह से होती है। विजयदशमी की पूजा के 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये होता है कि भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद विजयदशमी वाले दिन ही रावण को मारकर और उससे विजय पाए थे, यानी असत्य पर सत्य की विजय हुई थी, इसीलिए उसको विजयदशमी कहते हैं। और दूसरा कारण ये है कि महिषासुर मर्दिनी यानी माँ जगदम्बा 9 दिन के बाद आज विजयदशमी के दिन ही महिषासुर का अंत करके विजय पाई थी, इसीलिए आज विजयदशमी के नाम से माना जाती है। इसीलिए नवरात्र के 9 दिन बाद 10वें दिन विजयदशमी मनाई जाती है। इस तरह से गाय के गोबर के गोल गोल उपले बनाएंगे, गोल गोल उनको छोटे छोटे उपले बनाते हैं और बनाने के बाद जो होल बनाए थे उन पर उन उपलों को स्थापित कर देंगे। कहा जाता है दोस्तों कि आज से ही जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं, जो लोग गोबर के उपले बनाती हैं, जिन लोगों के यहाँ उपले का एक व्यापार होता है, कुछ लोगों के यहाँ उपले से ही अभी भी खाना बनता है और गाय के गोबर से उपले का अभी बहुत ज़्यादा काम चलता है। तो वो आज से ही शुरू किया जाता है। चौमास के टाइम यानी इन 4 महीनों में उपले नहीं बनाए जाते हैं, बंद हो जाते हैं बनने। लेकिन आज विजयदशमी की पूजन के बाद गाय के गोबर से उपले बनने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए गोबर की ही पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि चावल, साठी के चावल जो होते हैं वो 60 दिन के बाद आज के दिन खाए जाते हैं और उसके बाद से ही खलिहानों की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। लोगों के अनाजों के लिए व्यवस्था शुरू हो जाती है क्योंकि अब चावल पक जाते हैं। दूसरी चीज़ लगती है हमारे यहाँ ये फूल। क्या दोस्तों, ये फूल आप लोग पहचानते हैं? इनको क्या कहा जाता है? हम तो इन्हें तुरई के फूल कहते हैं। और विजयदशमी की पूजन महिलाएं नहीं करती हैं क्योंकि भगवान राम ने ही विजय प्राप्त की थी, इसलिए पुरुष ही विजयदशमी का पूजन करते हैं। और आपके यहाँ कौन करता है? महिलाएं करती हैं या पुरुष करते हैं? आप एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस तरीके से 10 उपले रख दिए गए हैं और उनके ऊपर बीच में कलश की स्थापना करके
उस पर दीपक प्रज्वलित कर दिया गया है। अब कलश की पूजन किया जाएगा। पूजन राहुल कर रहे हैं। पूजन पर कलश पर स्वास्तिक बनाया और स्वास्तिक बनाने के बाद फिर जो उपले बनाए थे उनका भी पूजन किया गया। उन पर भी रोली और चावल चढ़ाए गए। उसके बाद जो तुरई के फूल आए थे, ताज़े तुरई के फूल तोड़े जाते हैं और उन फूलों को सारे उपलों पे लगा दिया जाता है। मान्यता है कि आज जो गोबर के उपले बनाए जाते हैं वो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं और गाय के गोबर के जो उपले होते हैं वो बहुत शुभ माने जाते हैं। उनकी धुआं देने के काम आते हैं। हर पूजन पाठ में गाय के गोबर के उपले ज़रूरत पड़ते हैं, इसीलिए आज गाय के गोबर से पूजन की जाती है दशहरे की। और उसके बाद दीपक प्रज्वलित करके धूप बत्ती जला के फिर एक विशेष प्रसाद बनता है। आज के दिन जो खाना बनता है सुबह सुबह पूजन के समय, वो खाना कुछ अलग हटके बनता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में सोने की दाल और चांदी के स्पेशल प्रसाद बनता है, जिसमें लाल चावल और पीली दाल, जिसको हम लोग सोने की दाल और चांदी के चावल कहते हैं, साथ में दही और चीनी, ये मिलाकर ये प्रसाद बनता है। इसी का भोग लगता है। उसके बाद इसी प्रसाद को जो पहले के रखे हुए उपले होते हैं उस उपले को जलाकर उसी प्रसाद का उस पर धुनी दी जाती है। प्रसाद को गाय के उपले पर चढ़ाया जाता है। देखिए बच्चे किस तरीके से चौक को सजा रहे हैं, क्योंकि आज तुरई के फूल हमें बहुत अच्छे से मिल गए थे, ज़्यादा तादाद में मिल गए थे। कभी कभी तो 7 फूल लेना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज कुछ ऐसी कृपा हुई कि आज बहुत सारे फूल मिल गए थे, तो शीतल ने खूब अच्छे से चौक को सजावट कर दी और राहुल ने फिर प्रसाद का भोग लगा दिया। उपले पर उसकी धुनी दे दी और इसको फिर हम